अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल लाइफ में मौजूद। जनाब, आज 15 फरवरी है और हम आज भी इलेक्शन का ही प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि कल का प्रोग्राम जो रिजल्ट हमने साईं फखर की पेश की तो लोगों को बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगा, हमें तारीफी जुमले भी मिले और बहुत से कमेंट्स भी आए। तो फिर आज ये फरमाइश थी कि आप हमें साईं जमील जमा की मचर की पोजीशन बताएं और साईं बशीर मेमन साहब की मचर की पोजीशन बताएं। इन्हें जो है 216 की क्या पोजीशन थी, कितने वोट कहां से लिए, तो ये पता चले कि क्योंकि मटियारी में एक मोहब्बतों का जो है वो समझौता था, मोहब्बतों का प्यार था, लोग बड़े मोहब्बत करने वाले हैं और सियासी लोग तो बड़े ही इस तरह इस मरतबा तो बड़े प्यार से पेश आए। तो ये भी बात है कि साईं बशीर अहमद साहब पहली मरतबा इलेक्शन में खड़े हुए हैं, यानी वो इतने मारूफ नहीं है जितना साईं जमील जमा है। साईं जमील जमा का ताल्लुक मटियारी की जड़ों से है। साईं जमील जमा साईं सरवर नूह के सज्जादा नशीन है, उनका एक अपना मकाम है, वो बहुत ही बुर्दबार सियासतदान है, उनकी जो तारीफ दुश्मन भी करेंगे। तो उसके मद्दे मुकाबिल बशीर अहमद साहब नए थे और वो मटियारी में भी लोग जानते हैं, वैसे बहुत ही पढ़ा लिखा सच्चा खरा आदमी है और लोग उसको चाहते भी हैं और उसने बड़ी अच्छी मेहनत भी की। मगर मटियारी में साईं जमील जमा की जड़ें जो थी वो ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि यहाँ उसका फेम ज्यादा है, लोग उसको पसंद करते हैं, बहुत ही बाअखलाक लीडर है। तो यहाँ साईं हाजी शहजाद मेमन ने की उसकी हिमायत हासिल है, अमीर अली शाह की भी हिमायत हासिल, साईं जानी शाह की भी उसको हिमायत हासिल थी, हाजी शगवत जुमान भी थी। ये सारे चार ही लोग बड़े सुतून हैं इस मटियारी के हवाले से कि इनकी जो बड़ी चलती है, इनके वोट हैं। तो मगर फिर भी वोट उनको वो नहीं मिले जो मिलने चाहिए। तो आइए आपको रिजल्ट बताएं कि कहां से बशीर साहब ने और साईं जमील जमा ने वोट लिए, तो आइए बताएं। तो पहले हम बात करते हैं साईं पीर सरहंदी मौला की। ये सरहंदी मौला साईं पीर अली शेर सरहंदी, साईं गुलाम मजीद सरहंदी और साईं पीर बहादुर सरहंदी का मोहल्ला है। यहाँ सांझ लोग हैं, सब कुछ है। तो यहाँ जो है वोटों की कास्टिंग तो कम ही रही, तो हम ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, कल की तरह मुख्तसरी बताएंगे। तो यहाँ से जो है वो साईं जमील जमा ने 93 वोट लिए, 93 वोट लिए, और साईं जो है वो बशीर मेमन साहब ने 194 वोट लिए, यानी 101 वोट लेकर वो पहली मरतबा सरहंदी मोहल्ला से बशीर मेमन साहब नो आमोज पहली मरतबा आने वाले जीत गए सरहंदी मोहल्ला। उसके बाद हम आते हैं बाकिल पोटा मोहल्ला, जो साईं जानी शाह का मोहल्ला भी है, मीर काजम का भी मोहल्ला है और जो है वो हाजी शहजाद मेमन का भी। ये तीन बड़े लीडर हैं, ये इन्हीं का मोहल्ला है, ये इन्हीं के वोट हैं, इनके लोग हैं, क्योंकि ये पूरे 5 साल लोगों की खिदमत ही करते, क्योंकि इसमें गुजराती पाड़ा भी है, बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें से जो है वो मेल जो है वो बशीर साहब ने जो है वो 580 वोट लिए और जमील साई ने 191 वोट लिए। 399 मेल जो पोलिंग थी उसमें 399 वोट बशीर साहब ज्यादा ले गए। ये अजीब एक बात है कि 399 की बर्तरी हासिल थी बाकिलपटा मौला के मेल वार्ड में। उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो फीमेल वार्ड है उसमें बशीर साहब को मिले 242 वोट और साईं जमील जमा को मिले 147 वोट, यानी यहां से भी 95 वोट लेकर बशीर साहब कामयाब हो गए। ये आप समझिए कि बशीर साहब यहाँ के लिए नए हैं, न उनको औरतें जानती हैं कुछ भी लोग, क्योंकि वो अभी नए नए हैं, सियासत में आए हैं, पहली मरतबा आए। पहले हाजी अब्दुल रजाक मेमन जो थे वो तो बड़े जाने माने थे, तो उनका वोट लेना तो एक बनता है। मगर यहाँ जो बशीर मेमन साहब है, इससे लगता है कि साईं जलाल शाह वालों ने, जीजे वालों ने बड़ी मेहनत की है और यहाँ बाकिल पोटा में मेहनत कम लग रही है, क्योंकि हाजी शहजाद मेमन के होते हुए, जानी शाह के होते हुए, मीर काजिम के होते हुए यहाँ से बशीर साहब जो ज्यादा वोट ले जाएं और साईं जमील जमा की जड़ें यहाँ मटियारी में मजबूत हैं, उसने बहुत कम वोट लिए हैं। तो जनरली जो है वो 484 वोट साईं बशीर साहब ने लिए और जमील साहब 338 वोट लिए और ये मोहल्ला 146 वोट से बशीर अहमद मेमन साहब जीत गए। तो थोड़ा अजीब लगा, मगर रिजल्ट तो रिजल्ट है। हमने वही रिजल्ट पेश किया है जो इलेक्शन कमीशन ने दिए। पहले तो आइए आपको अभी रिजल्ट का एक फोटो दिखाएं। ये फोटो देखें इस रिजल्ट का जो हमें मिली है, ये देखें।
जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद हम आते हैं मूसा मोहल्ला में। मूसा मोहल्ला जो है वो सरदार मोहम्मद जामुर का मोहल्ला भी है, और जो है यहाँ जो अपने हाजी पर मेमन भी है, नजर शाह साईं भी हैं, साईं बकादार शाह भी हैं, साईं अली अकबर शाह भी हैं, साईं यार मोहम्मद शाह जामोद भी हैं। ये सारे इन्हीं का मोहल्ला है। तो यहाँ की पोजीशन ये है कि मेल में बशीर मेमन साहब ने 662 वोट ले, और साईं जमील साईं ने 225, बहुत कम रेशो वोट मिले हैं साईं जमील जमा को मौसा मोहल्ला से। उसके बाद फीमेल में साईं बशीर मेमन साहब को 267 वोट मिले, 267, और साईं जमील साईं को मिले 156 वोट। यानी आप समझ ले कि 506 वोटों से यहाँ का मोहल्ला बशीर अहमद मेमन साहब जीत गए। मूसा मोहल्ला से बशीर मेमन साहब ने 506 वोट ज्यादा लेकर जो है वो साईं जमील जमा से वोट ज्यादा लेकर वो ये मोहल्ला जीत गए। यानी आप समझ ले कंटिन्यूसली तीसरा मोहल्ला, तीसरा वार्ड जीत चुके हैं। अब आगे चलते हैं, तो आगे आता है साईं मीर हसन मोहल्ला। मीर हसन मोहल्ला हाजी परवेज मेमन का मोहल्ला है, हाजी माजिद अली मेमन का मोहल्ला है। पूरे मेमनों का जो मोहल्ला है, यहाँ मेमन बरादरी ज्यादा रहती है, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। तो इसकी जो रिजल्ट है, तो यहाँ जो है मर्दों की पोलिंग में से बशीर अहमद साहब ने 510 वोट लिए और जमील साईं ने 258 वोट लिए। यानी आधे से ज्यादा वोट बशीर साहब ने लिए और आधे 258 साईं जमील जमा ने लिए। इसके बाद औरतों में जो है वो बशीर साहब को 185 वोट पड़े, यानी कम वोट पड़े, और साईं जमील जमा को 199 वोट। यानी औरतों का जो वार्ड है वो 14 वोटों से साईं जमील जमा जीत गए। मगर जनरली मीर हसन मोहल्ला बशीर मेमन साहब 244 वोट से जीत गए। ये चौथा मोहल्ला भी बशीर मेमन साहब जीत गए। उसके बाद आते हैं पीरजादा मोहल्ला। ये साईं पीर अमीर शाह हाशमी, साईं पीर सुदल शाह हाशमी और हाशमी खानदान वालों का मोहल्ला है। ये यहाँ के लोग जो है वो, यहाँ साईं फखर ने जो कम वोट लिए, साईं जलाल शाह जीत गए। मगर यहाँ साईं जमील जमा की रिजल्ट कुछ और है, क्योंकि यहाँ जो है मर्दों में बशीर मेमन साहब ने 153 वोट लिए और साईं जमील जमा साईं ने 247, यानी 94 वोट ज्यादा लिए। ये पीरजादा मोहल्ला का मेल वार्ड है। उसके बाद औरतों में बशीर मेमन साहब ने 65 दिए और साईं जमील जमा ने 164 दिए, ये 99 वोट यहां से भी ज्यादा लिए। और जनरली जो ये पीरजादा मोहल्ला वार्ड जो है, ये पीरजादा मोहल्ला साईं जमील जमा साईं जीत गए 193 वोटों से। यहां बशीर मेमन साहब हारे हैं। तो अजीब लग रहा है, साईं जलाल शाह यहां से जीते हैं और बशीर मेमन साहब यहां से हारे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो वर्किंग की गई, अगर फखर की भी इसी तरह अगर काम किया होता पीरजादा मोहल्ला से, तो वो भी अच्छे वोट देते। मगर फखर जमा के हवाले से औरतों ने उनको नहीं वोट दिए, साईं जलाल शाह को जीत पाया। और यहाँ जो है वो साईं जमील जमा 193 वोट ज्यादा लेकर पीरजादा मोहल्ला जीत गए। फिर आते हैं कच्छी मोहल्ला, मियाँ पोटा और पीर नूशा कॉलोनी। यहां से मर्दों में बशीर मेमन साहब ने 511 वोट लिए और जमील साईं ने 245 वोट लिए। इसी तरह औरतों में बशीर मेमन साहब ने 200 वोट लिए और जमील साईं ने 167 वोट लिए। टोटल बशीर साहब ने 711 वोट लिए और साईं जमील साहब ने 412 वोट लिए और 299 वोट लेकर साईं बशीर अहमद साहब ये मोहल्ला भी जीत गए, कच्छी मोहल्ला। उसके बाद आते हैं मेमन कॉलोनी, पीर नूशा कॉलोनी, न्यू टाउन। इसमें मर्दों में बशीर अहमद साहब ने 287 वोट लिए और साईं जमील जमा ने 139 वोट लिए। 148 वोट यहां मेल में ज्यादा लेके साईं बशीर मेमन साहब। फिर औरतों की बात करते हैं तो बशीर साहब ने 155 वोट लिए और जमील साईं ने 169 वोट लिए। यानी यहां से 14 वोट जमील जमा को ज्यादा मिले। मगर जनरली 442 वोट साईं बशीर मेमन को मिले और साईं जमील साईं को 308, तो 134 वोट से ये जो है वो भी जीत गए बशीर मेमन साहब। तो आप समझ लें कि 6-7 वार्ड है, इसमें से एक वार्ड पीरजादा मोहल्ला 193 वोटों से साईं जमील जमा जीते हैं, बाकी 6 वार्ड से वो हारे हैं। और जनरली अगर इलेक्शन की बात करें तो जनरली शहर से बशीर अहमद साहब ने 3637 वोट लिए और साईं जमील साईं ने 2436 वोट लिए। यानी 1237 वोट ज्यादा लेकर पूरी मटियारी सिटी
बशीर मेमन साहब जीत गए। ये एक बड़ी अच्छी रिजल्ट है, मतलब ये इसलिए अच्छी है कि आप इसको एक फैक्ट से लेंगे, रियलिटी को लेंगे कि जहां जो है वो जिसकी हिमायत थी जो हाजी शहजाद मेमन साहब थे, साईं काजम मीर थे और साईं जानी शाह थे, बाकल पोटा मोहल्ला से जमीर जमा को वोट मिलने चाहिए क्योंकि वो इस काबिल थे, वो उनका जड़ें थी मटियारी में, बहुत महबूब लीडर थे, उनको वहां से कम वोट मिले, बल्कि मटियारी पूरी से कम वोट मिले। यानी आप समझ लें कि यहां जो है वो जीजे वाले जीत गए। जीजे का जोर सिटी पर ज्यादा है। आप समझ ले कि अगर सिटी हर एक का अपना घर है, चाहे साईं जलाल शाह का अपना घर है तो हाजी शहजाद का भी अपना घर है, तो साईं जानी शाह का भी अपना घर है, चाहे पीर अमीर शाह का भी अपना घर है, तो ये सारे घर जो हैं इसमें बड़ी इज्जत की बात होती है। अगर हम अपने घर को जितवा सकते हैं तो हम, हाँ बात है ये, अगर घर को नहीं जितवा सकते, घर भी हम हार गए तो एक ताना बन जाता है कि हाँ भाई देखो ये घर ही नहीं जीत सके, ये मोहल्ला नहीं जीत सके। तो मजमूई तौर पर यहां से जमील जमा को वोट कम मिले और साईं जमील जमा सुन रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने कम वोट दिए हैं, मटियारे वालों ने कम वोट दिए हैं और नोआमेज पहली मर्तबा आने वाले बशीर अहमद मेमन साहब को ज्यादा वोट लिए। तो ये एक पता चलता है पॉपुलरिटी का, पता चलता है लोगों के पावर्स का, पता चलता है सियासतदानों के जो अप्रोच का, क्योंकि अवाम अब जो बदल गई है वो अपनी मर्जी से वोट देती है और यहाँ जो लीडर हमारे हैं वो अवाम पर इतनी मेहनत नहीं करते। अगर इस फ्लड में 6-7 अनाज की जो बोया तकसीम की गई तो उससे वोट नहीं बनते। वोटर को चाहिए कि उनके साथ कंसर्न रहे लीडर, उनको पुलिस से छुड़वाए, उनके मसले हल करे। आजकल शनाख्ती कार्ड का बड़ा मसला होता है, नादरा में लोग भटकते हैं भड़कते हैं। मैं तो कहता हूं कि इस मर्तबा अगर कोई नादरा से कोई जान पहचान है तो समझे वो लीडर है, क्योंकि इस मर्तबा शनाख्ती कार्ड की बड़ी अहमियत है। तो इसी शनाख्ती कार्ड से बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिलते हैं, इसी से लोन मिलता है, इसी से घर के पैसे मिलते हैं। तो लोगों का टोटल रुझान है नादरा पर। अब जहां उनको जो नादरा के जो ऑफिसर है पता नहीं कहां के आए हुए, सालों से बैठे हुए, इतनी उनकी शिकायत है, इतनी उनकी शिकायत है, आज तक इंतजामिया उनको कुछ नहीं कहती। आप देखें गरीब लोग हजारों रुपया खर्च करते हैं, वकीलों की तरफ जाते हैं, फिर भेज देते हैं अदालतों में धक्के खाते हैं, मगर शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। तो लोग नाराज हैं। इस मर्तबा जो तकरीर की गई थी जीडी वालों ने, उन्होंने वादा किया था कि नादरा आपके घर आएगा, वहां आपके कार्ड बनाएगा। तो ये भी एक बड़ा बात है, क्योंकि पैसे उन लोगों को चाहिए। तो मसला ये है कि नादरा का काम हो, चाहे स्कूलों का काम हो, चाहे टाउन कमेटी का काम हो, चाहे छोटे छोटे काम हो, अब लोग तरक्याती कामों को कम देखते हैं। अब गली बन के लोगों को ये इंफरादी सोच नहीं है, वो सोचते हैं चलो बन गए तो बन गए। उनको अच्छा लगता है कि उनके बच्चे को एडमिशन हो जाए, उसको हॉस्पिटल में जो अच्छी दवाई मिल जाए, नादरा में उसका कार्ड बन जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आवाम चाहते, तो लीडरों को चाहिए कि इस तरह करें, आवाम से कंसर्न करें। नहीं तो आज तो ये रिजल्ट है, अगर आप इसने ऐसा नहीं किया तो नोआमेज नए लोग आएंगे तो आपसे अपना घर भी छीन जाएंगे। बशीर मेमन साहब ने सईदाबाद से आकर मटियारी के वोट छीन लेंगे और मटियारी के जितने भी लोग हैं वो धरे के धरे रह गए, उनके देखते रहेंगे बशीर साहब को क्या हुआ, इतने सारे वोट लेंगे। जो अभी नोआमेज है, अभी पूरी तरह मटियारी का दौरा भी नहीं किया। तो आज तो इतना ही हम तजज़िया करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।